दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं PVC 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूं अस्पताल हम कैसे खोल सकते हैं भारत में। तो आज हम बात करते हैं बेहड़ी के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि अभिनय अस्पताल है, सिटी हॉस्पिटल है, सेवा हॉस्पिटल है, सकरस में है, एक नैनीताल हाईवे पर है और एक दूसरा जो है वो नैनीताल हाईवे पर चुंगी के पास में है। तो दोस्तों ये लोग जरा सी भी अगर कोई बात होती है तो तुरंत मरीज की सर्जरी कर देते हैं और एकदम तुरंत उसका ऑपरेशन करते हैं और भोली भाली जनता को किस तरह से ऐंठते हैं, किस तरह से लोग लूटते हैं, जिसमें इनके पास जो नियम होते हैं, अस्पताल खोलने के जो नियम होते हैं, एक भी नियम इन लोगों को फॉलो नहीं करते हैं ये। लेकिन अपने बड़े बड़े अस्पताल खोलकर ये लोग जनता को किस तरह भली भांति लूटते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको नियम बता रहे हैं। अगर इसमें से एक भी नियम बेहड़ी के एक भी अस्पताल में हो तो आप हमें बताएं। आज के समय में हम बहुत तेजी से, सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास MBBS या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री है तो आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आपको हॉस्पिटल ओपन करने के लिए द क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन 2017 के तहत हॉस्पिटल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मुख्य दस्तावेज अटैच करने जमा करना होगा। स्वास्थ्य विभाग आपके फॉर्म का कोर्स चेक करती है। जानकारी सही होने पर आपको महीने के अंदर हॉस्पिटल खोलने का लाइसेंस प्रदान कर देती है। भारत सरकार के नई पॉलिसी के तहत प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 2014 में नई गाइडलाइन जारी किया है, जो कुछ इस प्रकार है। प्राइवेट अस्पताल के लिए कम से कम 2500 वर्ग गज की जगह होना चाहिए जिसमें हॉस्पिटल बनाना है। अस्पताल संचालक को इस बात का ध्यान रखना है कि वो पार्किंग की व्यवस्था हो। जितने भी मरीज हैं उतने परिजन के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल में यदि 10 बेड हैं, ऐसे में अस्पताल में कम से कम 15 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर अस्पताल बना है वहाँ पर 12 मीटर या फिर उससे अधिक चौड़ी वाली सड़क होनी चाहिए। इसके साथ ही फायर और पॉल्यूशन संबंधित विभाग से NOC लेना होगा। दवाओं की दुकान के लिए अस्पताल में मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने की व्यवस्था होना चाहिए। अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया बिल्डिंग प्लान के तहत करना चाहिए। MIC के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। हॉस्पिटल खोलने के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूरी कराए जाते हैं। हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपका स्वयं की जमीन है तब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तब नगर निगम या नगर पालिका से आपको अनुमति प्राप्त करना होगा। यदि रेंट से लिए हैं तो आपका लीगल पेपर चेक करके रेंट से लेवे व किरायानामा में हस्ताक्षर करके लीगल एग्रीमेंट बनाएं। अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र का परमिट लेने के लिए आपको नगर निगम मुख्यालय के संबंधित अग्निशमन विभाग से आपको अनुमति लेना होगा। हॉस्पिटल के रूप में बनाए गए बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो खतरे की स्थिति में पैनिक होता है तब दुर्घटना घटित होने की संभावना होती है और ये बेहड़ी के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में है ही नहीं। यदि आप लिफ्ट की सुविधा चाहते हैं तो आपको लिफ्ट के लिए लाइसेंस सुरक्षा विभाग से लेना पड़ेगा, नहीं तो लिफ्ट में कोई घटना घटित होती है, ऐसे में आपके हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होने का खतरा बना रहता है। मेडिकल फार्मेसी के लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपका या आपका फार्मा पार्टनर का फार्मेसी की डिग्री का फार्मा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फिर आप लाइसेंस दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। रिटेल ड्रग लाइसेंस दवाई की कम मात्रा डायरेक्ट कस्टमर को बेचने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। रिटेल ड्रग लाइसेंस दवाई की कम मात्रा डायरेक्ट कस्टमर को बेचने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। होलसेल ड्रग लाइसेंस, इसमें ड्रग के थोक विक्रेता को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ब्लड बैंक के लिए आपको खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के राज्य लाइसेंसी प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा, जिसका नवीनीकरण हर 10 वर्ष में होता है। एम्बुलेंस के लिए आपको RTI विभाग राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आपको एम्बुलेंस के लिए लाइसेंस मिलेगा। पर्यावरण से संबंधित मंजूरी स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विभाग से लेना होगा कि आप किसी तरह प्रदूषण नहीं करेंगे, इस बात से विभाग को अवगत कराना होगा। GST रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी, तब जाकर TN नंबर मिलता है और हॉस्पिटल व मरीज के मध्य पारदर्शिता होने से आपके हॉस्पिटल में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। आप अपने हॉस्पिटल को पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कॉमर्स एवं इंडस्ट्रियल विभाग में कराना होगा। हॉस्पिटल की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए पुलिस रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिससे आपको हॉस्पिटल खोलने की अनुमति मिल जाती है। वह किसी भी सुरक्षा स्थिति में पुलिस बल हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए आगे आती है। कचरा प्रबंधन, आपको हॉस्पिटल से कचरा का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए प्रॉपर सफाई की व्यवस्था करना होगा। वह कचरा हॉस्पिटल से निष्कासन के लिए आपको नगर निगम से परमिशन लेकर ही उसे बाहर डंप करना होगा। इसके लिए सफाई विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान है जहाँ भी खोलो उसका चलना तय है। आज के समय में सभी लोग इस पर आते हैं, कुछ भी बीमारी हो डॉक्टर के पास आते हैं, ऐसे में आप जहाँ पर भी डालते हैं फायदे में रहते हैं। आपके पास आवश्यक उपकरण होना चाहिए, इसका डिमांड बहुत होता है। आप हॉस्पिटल मार्केट साइड ओपन कर सकते हैं, इसमें आपको मरीज का फायदा होगा। मार्केट एरिया में हॉस्पिटल होने से आसानी से कोई भी मरीज आ सकता है। साथ ही आप स्कूल के आसपास भी हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आप रोड के किनारे भी खोल सकते हैं और शॉपिंग मॉल के आसपास भी हॉस्पिटल डाल सकते हैं। यदि आप हॉस्पिटल खोलने का विचार कर रहे हैं, ऐसे में आपके हॉस्पिटल में निम्न विभाग होना चाहिए, जैसे कि आपात स्थिति, जनरल सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, बाल रोग, आंतरिक चिकित्सा, मनोरोग विज्ञान,
विज्ञान, साइड वार रेडियोलॉजी और एक गैन केयर यूनिटी आदि होने से आपके हॉस्पिटल में हमेशा मरीजों का आवाग रहेगा। वह हॉस्पिटल में अच्छे से रन करेगा, क्योंकि विभिन्न वार्ड होने में से संपूर्ण चिकित्सा एक छत के नीचे होने से लोग आपके हॉस्पिटल को पहले प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों, ये इस तरह के हॉस्पिटल भेड़ी उत्तर प्रदेश के जिला